वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर। वैसे नाजिया ने थोड़ी देर बाद दोबारा नर्म और हल्की सी आवाज़ में के वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई, जैसे कोई बात सोच रही हो। फिर आहिस्ता से बोली, आज सुबह भी आप गायब थे। अजीब मामला है। नाजिया ने वलीमे की तकरीब की तरफ एक सरसरी सी नज़र डाली। तकरीब में मेहमानों की हलचल, हंसी मजाक की आवाज़ें और खुशियों का माहौल था, मगर उसकी तवज्जो कहीं और थी। इसने आहिस्ता से दोबारा मेरी आंखों में देखा। इसकी निगाहें गहरी और पुरअसरार थीं, जैसे वो मेरे दिल की बात जानने की कोशिश कर रही हो। मैं जहां खड़ा था वहीं रुक गया। मेरी निगाह उसकी आंखों से अलग ना हो सकी। एक अजीब सी कशिश ने मुझे जकड़ लिया। वलीमे की सारी रौनक, लोगों की बातें, मौसीकी की आवाज़ें, सब कुछ पस मंज़र में धुंधला सा लगने लगा। सिर्फ नाजिया का चेहरा, इसकी शर्म भरी आंखें और मानी खेज मुस्कुराहट मेरे सामने वाज़े थी। दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ रही थीं। मैं सोच रहा था कि ये औरत मुझे अपने उन इशारों और बातों से आहिस्ता आहिस्ता उलझा रही है, और मैं खुद ब खुद इस उलझन में फंस रहा हूँ। मेरी निगाह उसकी आंखों से अलग ना हो सकी, वहीं रुक गई। इतने सालों से मैंने अपने अंदर की बेचैनी और ख्वाहिश को दो औरतों के साथ मुख्तलिफ रिश्तों में उलझाकर खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की थी। वो सब कुछ खुफिया था, इतना खुफिया कि किसी को भी उसका अंदाज़ा तक नहीं था। मैंने हमेशा अपने इस राज को खूबसूरत पर्दों में छुपा कर रखा था, लेकिन आज अचानक नाजिया के एक सादा से जुमले ने मेरे दिल में तूफान बर्पा कर दिया था। वो ये बात कैसे जान गई? क्या इसने कभी मुझे देख लिया था? क्या इसने कोई इशारा पाया था? फिर ये सिर्फ इसकी औरतों वाली हिस्सोआसियत थी जो मेरे राज तक पहुंच गई थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बाहर वलीमे की तकरीब की खुशगवार आवाज़ें आ रही थीं, लोग हंस रहे थे, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और उलझन फैलती जा रही थी। नाजिया अब भी मेरे सामने खड़ी थी, इसकी आंखें मेरी आंखों में घिसी हुई थीं। इसकी मुस्कुराहट में अब एक पुरअसरार कैफियत थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर बेतासुरा का लिबादा चढ़ाए रखा, मगर अंदर से सोच रहा था कि अगर नाजिया को वाकई कुछ पता चल गया है तो अब क्या होगा। नाजिया ने बहाने से एक तकिए को दुरुस्त करते हुए, गिलास साइड पर रख दें देवर जी। फिर वो मेरे करीब होकर आहिस्ता से बोली, मैं फायजा की तमाम हरकत पर नज़र रखती हूँ। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इसके अल्फाज में यकीन दिलाने का अंदाज था, मगर उसकी आंखों में वही मानी खेज चमक मौजूद थी। इसका हाथ अब भी मेरे हाथ पर था, और इस हल्के से राब्ते ने कमरे की फिजा को मजीद ज़ाती और करीब बना दिया था। मैंने इसकी आंखों में देखा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और कशिश का एहसास हो रहा था। नाजिया की ये देखभाल, ये राजदारी और ये हाथ का हल्का सा छूना, सब कुछ मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि ये औरत मेरे राज को कितना जानती है और अब आगे क्या चाहती है। बदनामी कम होगी और फायजा की ज्यादा वाली नहीं, क्योंकि इसमें आपका भी मामला है। नाजिया ने यह बात बड़े एतमाद और नर्म लहजे में कही। इसके अल्फाज में एक अजीब सी यकीन दहानी थी, मगर साथ ही एक खफीफ सी छुपा हुआ पैगाम भी था। मैंने एक नज़र नाजिया के चेहरे पर डाली। इसकी आंखें अब भी मेरी तरफ देख रही थीं, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर मेरी दूसरी नज़र अपने हाथ पर पड़ी, जो नाजिया के नर्म और मेहंदी वाले हाथ के नीचे दबा हुआ था। इस हल्के से राब्ते ने मेरे में एक अजीब सी गर्मी पैदा कर दी थी। मेरे ज़हन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, ये औरत वाकई मुझे बचाना चाहती है या उसके अपने कुछ मकासद हैं? और अगर वो मेरे राज को जानती है तो अब आगे क्या करने वाली है? दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वलीमे की तकरीब की आवाज़ें दूर दूर लग रही थीं। फ़िलहाल सिर्फ नाजिया का करीब होना, इसका हाथ और उसकी पुरअसरार बातें ही मेरे हवास पर छाई हुई थीं। मेरे ज़हन में एक सवाल बार बार घूम रहा था कि अगर नाजिया को अपनी बहन फायजा की हरकत पर शक है तो इसके भाई अहसन ने अब तक इसे रोका क्यों नहीं? नाजिया ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखे हुए आहिस्ता से बात जारी रखी। फिर उसके बाद आपको अपनी भाभी की खिदमत भी करनी है ना अहसन? नाजिया ने अपनी गुफ्तगू के आखिर में मेरा नाम लेते हुए एक मानी खेज निगाह डाली। इसके अल्फाज में एक हल्की सी छेड़छाड़ थी जो मुझे और ज्यादा उलझा रही थी। इसका हाथ अब भी मेरे हाथ पर था, और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मेरा जवाब का इंतजार कर रही हो।
मैंने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। वलीमे की तकरीब की रौनक के बावजूद मेरे इर्द गिर्द की दुनिया सिर्फ नाजिया की इस करीब और पुरअसरार मौजूदगी तक महदूद होकर रह गई थी। मैंने फौरन एहसन की जानिब नज़र उठाकर देखा। एहसन तकरीब के दूसरे हिस्से में खड़ा था। इसने नाजिया की बात सुनकर दौर से ही मुस्कुराते हुए सर हिलाया और लहजे में रजामंदी जाहिर करते हुए कहा, हाँ मैं हाँ मान लेता हूँ। इस मंजर को देखकर मैं एक अजीब सी कशमकश और बेचैनी में मुब्तला हो चुका था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। जब तक मैंने एहसन को अपना जिगरी दोस्त, अपना भाई समझा था, तब तक कभी ये ख्याल भी नहीं आया था कि इसकी बहन नाजिया मेरे राज तक इस तरह पहुंच जाएगी। नाजिया की मानी खेज बातें, इसका हाथ जो अब भी मेरे हाथ पर था, एहसन की बेखबर मुस्कुराहट, सब कुछ मिलकर मेरे जहन में एक तूफान बर्पा कर रहा था। उन तमाम बातों से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि नाजिया को मेरी पुरानी हरकत, मेरी खुफिया जिंदगी का कुछ ना कुछ पता चल चुका है। मैं खामोशी से खड़ा था। बाहर वलीमे की खुशियों भरी तकरीब जारी थी, मगर अंदर से मैं शदीद उलझन का शिकार हो रहा था। सोच रहा था कि अब ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा और मैं खुद को इस सूरत-ए-हाल से कैसे निकालूंगा। एहसन की बहन, जिसकी शादी हो चुकी थी, के साथ एक खुफिया और नाजायज़ रिश्ते में मुलव्वस होते हुए मैंने देख लिया था। इसके बाद में खुद उन दोनों, आयशा और उसके शौहर, जो बाद में बनिक के सामने जाहिर हो गया था। आयशा ने इस बात को एहसन की उम्मीद तक न पहुंचाने के बदले खुद को मुझ पर छोड़ देने की पेशकश कर दी थी। वो इस राज को छुपाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार नजर आ रही थी। मैंने इन तमाम वाकयात को अपने दिल की गहराइयों में छुपा रखा था, कभी किसी को इसका अंदाज़ा भी नहीं होने दिया। लेकिन आज नाजिया की उन बातों, इसके इशारों और उसके करीब होने से लग रहा था कि शायद मेरे इस खुफिया राज तक कोई ना कोई पहुंच चुका है। दिल में एक शदीद कशमकश थी। एक तरफ एहसन, जो मुझे अपना जिगरी दोस्त समझता था, दूसरी तरफ नाजिया, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे राज खोल रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर ये राज खिल गया तो क्या होगा। तकरीब की खुशियां, रिश्तों की पुख्तगी, सब कुछ एक लम्हे में मुतासिर हो सकता था। मेरे सामने पेशकश कर दी थी, मगर मैंने इसे साफ इनकार कर दिया था। मेरी सोच के लम्हात अचानक टूटे जब फ़ायज़ा ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख कर नरम आवाज़ में कहा, जनाब, दिन को दिन के ख्वाब देख रहे हैं। अगर दिल कर रहा है तो बंदा हाजिर है। फ़ायज़ा की इस बात पर पास बैठी नाजिया मुझे देखकर मुस्करा दी। इसकी मुस्कुराहट में वही मानी खेज चमक थी जो सुबह से मुझे उलझा रही थी। मैं सुबह से ही इन तमाम मानी खेज बातों, इशारों और छेड़-छाड़ से कन्फ्यूज़ हो चुका था। अब फ़ायज़ा की ये बात सुनकर मेरी उलझन और भी बढ़ गई। नाजिया की आंखें अब भी मुझ पर जिमी हुई थीं, जैसे वो मेरा रद्द-ए-अमल देख रही हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ फ़ायज़ा की बेतकल्लुफ़ बात, दूसरी तरफ नाजिया का मुसलसल इशारा करना और एहसन जो दौर से सब कुछ देख रहा था। इसलिए मैंने फ़ौरन वहाँ से उठकर एहसन की तरफ बढ़ गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। फ़ायज़ा के इशारों भरी मुस्कुराहट, एहसन की खामोश रज़ामंदी और नाजिया की मुसलसल मानी खेज़ बातों ने मिलकर मेरे हवास को बिल्कुल उलझा दिया था। सुबह से शुरू होने वाला ये खेल अब दिन भर ज़हन पर सवार रहा। एहसन के वलीमे की तकरीब आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ बढ़ी। मेहमानों के जाने, मुबारकबाद देने और खुशियों की आवाज़ों के बाद जब सब कुछ थम गया तो मैंने घर वापस आकर खुद को अपने रोज़मर्रा कामों में मसरूफ़ कर लिया। मगर दिल और दिमाग में नाजिया की वो गहरी निगाहें, इसका नर्म हाथ, फ़ायज़ा का बेतकल्लुफ़ इशारा और एहसन की मुस्कुराहट, सब कुछ बार बार याद आ रहा था। काम करते हुए भी मैं सोच रहा था कि आज का दिन किस तरह एक आम दिन से मुख्तलिफ हो गया था। अगले दिन सुबह मैं अपने मामूल के वक्त पर दुकान पर पहुंच गया। दिन भर कस्टमर्स का तांता बंधा रहा। लोगों की खरीदारी, अदायगियां और बातचीत में सारा वक्त गुजर गया। मगर पिछले 2 दिन से मैं मुसलसल दुकान जल्दी बंद करके चला जा रहा था, इसलिए कुछ बाकायदा कस्टमर्स ने मुझसे नाराज़गी का इजहार भी किया। उनमें से कुछ ने बहस भी की। कस्टमर्स की 2 किस्में होती हैं, एक वो जो सच्चे वफादार और समझदार होते हैं, दूसरे वो जो हर छोटी बात पर झूठ बोलते, बहाने बनाते और तनकीद करते हैं। शाम ढलने लगी तो एहसन की कॉल आई। एहसन की आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। उस्मान, एक छोटा सा काम था। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, हालांकि मेरे हाथ दुकान का सामान तरतीब दे रहे थे। हूँ, बताओ क्या बात है। मैं एक तरफ एहसन की कॉल सुन रहा था और दूसरी तरफ काम भी जारी रखे हुए था। दुकान पर कुछ कस्टमर्स अब भी मौजूद थे, इसलिए तवज्जो तकसीम हो रही थी। एहसन ने थोड़ा सा रुक कर बात जारी रखी।
जल्द ही दावतों में भी जाना पड़ेगा। एक तो ये कि एहसन ने फ़ोन पर हल्के से हंसते हुए कहा, यार उस्मान, मुझे शादी की कई दावतें पड़ी हुई हैं। एक तो घर वालों की तरफ से रिश्तेदारों की शादियां हैं, दूसरी तरफ मेरे सऊदिया वाले काम की वजह से भी कुछ अहम जगहों पर जाना पड़ेगा। हालात ऐसे बन रहे हैं कि इन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहना पड़ेगा। मैं दुकान पर एक कस्टमर को फारिग करते हुए, हाथ में बिल तैयार करते हुए और फ़ोन को कान से लगाए हुए जवाब दिया, ये तो अच्छी बात है फिर यार, ऐश कर। एक वक्त का खाना कोई दूसरा मेरे अलावा भी खा लेने वाला है। मज़े करो, घूमो फिरो, अच्छा वक्त गुजारो। सऊदिया का काम भी हो जाएगा और शादियों का लुत्फ भी उठाओगे। एहसन ने फ़ोन पर हंसते हुए बात जारी रखी। यार दावतों का सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदिया वाला काम भी फाइनल हो गया है। कुछ दिनों में मुझे वहां जाना पड़ सकता है। तुम्हारे पास भी थोड़ा वक्त निकले तो साथ चलना। मैं मुस्कुराते हुए बोला, इंशाअल्लाह यार, अगर वक्त हुआ तो ज़रूर सोचूंगा। तुम अपना काम देखो, परेशान मत हो। काल खत्म होने के बाद मैं कुछ देर सोचों में खो गया। एहसन की बातों से लग रहा था कि वो अगले चंद दिनों में बहुत मसरूफ़ रहने वाला है। दूसरी तरफ नाजिया और फ़ायज़ा की कल वाली बातें अब भी मेरे ज़हन में घूम रही थीं। शाम ढल चुकी थी। मैंने दुकान बंद की, घर वापस आया और थकावट के बावजूद रात को देर तक सो ना सका। रात गहरी हो चुकी थी, मगर मेरी आंखों में नींद कहीं दूर थी। बिस्तर पर लेटा हुआ मैं कल के वाक़यात को बार बार याद कर रहा था। नाजिया की मानी खेज बातें, फ़ायज़ा का हाथ मेरे कंधे पर रखना, एहसन की मुस्कुराहट, सब कुछ एक फ़िल्म की तरह दिमाग में घूम रहा था। सुबह सवेरे उठकर मैंने मामूल के मुताबिक तैयारी की और दुकान की तरफ निकल पड़ा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एहसन सऊदिया जाने वाला है तो क्या नाजिया और फ़ायज़ा के साथ मामला मज़ीद पेचीदा हो जाएगा? दुकान पर पहुंचकर जैसे ही सामान तरतीब देना शुरू किया, फ़ोन की घंटी बजी। नंबर देखकर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। नाजिया का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया। नाजिया की नर्म और हल्की सी आवाज़ दूसरी तरफ से आई, देवर जी कैसे हैं? कल की तकरीब के बाद थक तो नहीं गए? इसकी आवाज़ में वही मिठास थी जो कल भी महसूस हुई थी। मैंने जवाब दिया, नहीं, ठीक हूँ। आप कैसे हैं भाभी? नाजिया ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ, बस आपके बारे में सोच रही थी। एहसन तो सऊदिया जा रहा है ना, फिर आप अकेले कैसे निपटाएंगे सब कामों से? इसकी बात में एक बार फिर वो खुफिया इशारा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने बात को सीधा रखते हुए कहा, अल्लाह पर भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। नाजिया ने बात को लंबा करते हुए कहा, अगर कोई मदद चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं हाजिर हूँ।